पुनरीक्षण रिवीजन चैप्टर नंबर 33 सॉरी चैप्टर नंबर 32 नमस्ते सर। नमस्कार। सेक्शन 438 438 से 445 नमस्कार सर। नमस्कार। रिवीजन डालो जो लोग लेट ज्वाइन किए हो। रिवीजन पुनरीक्षण चैप्टर नंबर 32 सेक्शन 438 से 445 438 से 445। जब हम लोग CRPC पढ़ते थे तो चैप्टर नंबर 30 397 से 405। देखिए क्रिमिनल लॉ में तीन चैप्टर ऐसे हैं नमस्कार। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो ओरिजिनल सूट पे नहीं लागू होते, वो लागू होते हैं किस पे? लॉ ऑफ रेमेडीज, यानी कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन हो जाए तब हम लोग को ये सब रेमेडीज मिलती है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है? पहला तो हम लोगों को ये दिया गया है, क्रिमिनल केस में 2 रेमेडीज है, सिविल में 3 रेमेडीज। क्रिमिनल में 2 रेमेडीज ये है, एक तो अपील का आप लोग को पढ़ाया गया था, अपील कर सकते हैं, और दूसरा आप रिवीजन कर सकते हैं। और सिविल लॉ में 3 रेमेडीज होती है, रिवीजन, अपील प्लस रेफरेंस। रिवीजन, अपील, रिव्यू। जो रेफरेंस होता है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पे लागू होता है, लेकिन उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उसमें जो पक्षकार लोग होते हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो हायर कोर्ट से मांगता है रेफरेंस। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट मांगता है रेफरेंस हाई कोर्ट से। जो वहाँ पर पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर जो है अपने आप होता है, उसमें पक्षकारों को कुछ नहीं करना रहता। लेकिन जो अपील है वो लाना पड़ता है, जो रिवीजन है वो लाना पड़ेगा, सिविल और क्रिमिनल दोनों में। सिविल में एक अलग से रेमेडीज है, उस रेमेडीज का नाम है रिव्यू। तो चलो आज देखो हम लोग देखते हैं कि रिवीजन क्या होता है। देखिए जो रिवीजन होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस वीजन। री का मतलब होता है RE प्लस विजन। री का मतलब होता है फिर से, विजन मतलब देखना, जो लोग ग्लास लगाते हैं उनको ये मालूम होगा कि जब उन्होंने अपनी आई टेस्ट कराया था तो विजन टेस्ट हुआ था, ऐसे ही ग्लास लगा दिया। विजन टेस्ट हुआ था सर। क्या क्या हुआ था? कंप्यूटर पे छुट्टी रख के कितने दिन एडमिट थे विजन टेस्ट कराने के हॉस्पिटल में? एडमिट नहीं थे सर, हाल गए, हाल चेक करवा के। तुरंत गए, तुरंत चेक हो गया? कोई आई ड्रॉप वगैरह डाला डॉक्टर ने? नो सर। कैसे चेक किया? वो लैंप से? तो बड़ा बड़ा लोग खूब तेज तेज पढ़े होंगे, ABC चिल्ला चिल्ला के। जब छोटे वाले पे नंबर आया तब गाड़ी रुक गई। तो जब गाड़ी यस रुक सर। गई तो उसने क्या किया, उसमें ग्लास डाल दिया पावर का, और जहाँ पर आप पढ़ना शुरू कर दिए वही डायोप्टर का चश्मा बना के आपको दे दिया। बोला अब इसी चश्मा को आपको लगाना है और बीच बीच में आके चेक कराते रहना, ठीक है ना। वही तरह है हम लोग का रिवीजन। जब कभी ट्रायल कोर्ट अपना कोई जजमेंट सुना देता है, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, चाहे सम्मन ट्रायल हो, चाहे समरी ट्रायल, सारे प्रकार के ट्रायल होते हैं, 5वां कोई ट्रायल नहीं। और जजमेंट सुनाने के बाद जो पार्टीज़ है
उनको कहा गया 2 आपको रेमेडीज़ है। एक रेमेडीज़ आपके पास अपील के नाम से है, दूसरी रेमेडीज़ आपके नाम रिवीजन के नाम। एक रेमेडीज़ आपको अपील के नाम से मिली हुई, एक आपको रिवीजन। ठीक, ये आपको तय करना है कि आपको रिवीजन में जाना है कि अपील में जाना है। रिवीजन में जाना है तो रिवीजन के ग्राउंड को आपको बताना पड़ेगा, अपील में जाना है तो अपील के ग्राउंड्स को आपको बताना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि रिवीजन और अपील क्या है? उपचार, रेमेडीज़ है। इसमें आपको क्या होगा कि रेमेडीज़ में आपको मांगना पड़ेगा। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? एलोपैथ। हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। हम चाहे एलोपैथ के डॉक्टर के पास चले जाएं, हम चाहे होम्योपैथ के डॉक्टर के पास चले जाएं, हम चाहे आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास चले जाएं। तीनों जगह इलाज होता है कि नहीं होता है? तीनों जगह इलाज होता है। यस सर। अब डिपेंड ये करता है कि हमको तय करना है, हमको ये तय करना है। सपोज करिए आपके हाथ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो आयुर्वेद वाले के पास जाओगे? नो सर। अब स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, पेन बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले भागोगे आर्थोपेडिक्स के, हड्डी के डॉक्टर। वो ऐसा फ्रैक्चर है ताकि वो क्या करे, प्लास्टर वगैरह कर दे तो आपकी हड्डियाँ जुड़ जाए और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आप नॉर्मल हो। ठीक, तो जैसे हम लोग अपने जीवन में तय करते हैं कि हमको जो प्रॉब्लम है उसका उपचार कौन देगा। ठीक, तो उसी प्रकार एडवोकेट तय करता है कि जो हमारा क्लाइंट है जिसको कि प्रॉपर रेमेडीज़ नहीं मिली है ट्रायल कोर्ट से, उसको हम प्रॉपर रेमेडीज़ कहाँ से दिलाएं। क्या उसको हम रिवीजन के फॉर्म में दिलाएं या अपील के फॉर्म में? और दोनों एक साथ नहीं फाइल होगा, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि आप रिवीजन भी फाइल कर दिए और अपील भी फाइल कर, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक ही करोगे, दोनों करोगे तो आपका जो है वो दोनों का दोनों डिसमिस हो। ये ध्यान रखिए, आपको एक को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके क्या तरीका है? अगर आपके एडवोकेट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है, विधि की भूल, उसमें क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तथ्य की भूल, उसमें क्या है? बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्रता के पद, तब आपके एडवोकेट डिसाइड करेंगे कि हमको अपील में जाना। तब एडवोकेट ये डिसाइड करेंगे कि हमें सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपीलिएट कोर्ट में जाना है, अपील के थ्रू जाना है। आपके एडवोकेट को लगता है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट है उसमें इम्प्योरिटीज़, अशुद्धता, इनरेगुलरिटीज़, अनियमितता, इनलीगलिटीज़, अवैधता, 3 चीज़ अगर पाई गई, इम्प्योरिटीज़ अशुद्धता, इनरेगुलरिटीज़ अनियमितता, इनलीगलिटी अवैधता, तब वो कहाँ जाएंगे? रिवीजन में। तो 3 अपील के ग्राउंड है, 3 रिवीजन के ग्राउंड है, 3 अपील के ग्राउंड है, 3 रिवीजन के ग्राउंड है। ये आपके एडवोकेट को तय करना है कि हम किस ग्राउंड को उठाएंगे, और जिस ग्राउंड को उठाएंगे उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग हम जाएंगे कोर्ट में, हायर कोर्ट में। आपके एडवोकेट को लगता है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धता है, इनरेगुलरिटीज़ बढ़ता है। ट्रायल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट का जितना जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तब वो क्या करेंगे? रिवीजन। ठीक, तो रिवीजन के 3 ग्राउंड्स, अपील के 3 ग्राउंड्स। जो रिवीजन की कोर्ट है वो 2 कोर्ट, अपील की 3 कोर्ट आप लोग को बताया गया था, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। रिवीजन के केवल 2 कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिविजनिस्ट कोर्ट है? नो सर। नो सर। नो। नो सर। नो सर। आस्था सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी पावर है? सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर दिया गया है बताइए? Yes, sir. So, court of record, original jurisdiction, and दो और हैं. नया
नया सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी पावर है? चांदनी, सुप्रीम कोर्ट का पावर बताइए, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट को पावर है? ये साउंड तो खोलो, आवाज मुंह से तभी पता चलेगा। सर ये एक अभिलेखीय न्यायालय है हाँ, और मूल अधिकारों की रक्षा करना मूल अधिकारों की रक्षा कर, और और नागरिकों की रक्षा करना, नागरिकों की रक्षा। नेताजी की रक्षा करना। गिनाते चलो, हम भी हाँ बढ़ते चले। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शंस क्या है? यस सर, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन है एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ओरिजिनल एपिलेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और क्रिमिनल अपील के लिए भी है और सिविल नहीं सॉरी सिविल के लिए नहीं। प्रियंका कुमारी, ओरिजिनल प्रियंका कुमारी, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शंस बताइए। सर अभी कंफर्म नहीं है सर, किससे लेकिन कंफर्म अपील हो। किससे कंफर्म करेंगे? और नाम और बताइए। ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रियंका कुमारी किससे कंफर्म होगा? करोड़पति खेल रही हैं? फोन में लाया जाए। 4 जुरिस्डिक्शंस है। पहला बोलोगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा बोलोगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तीसरा बोलोगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन और चौथा बोलोगे एडवाइजरी। पहले तो उल्टा सीधा नहीं बोलो, सीधे सीधे बोलोगे। अभिलेखी न्यायालय, अभिलेखी न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मूल अधिकारिता का न्यायालय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीली न्यायालय अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस परामर्शदायी क्षेत्र। तो इसमें रिवीजन आया? नहीं आया। अब बिल्कुल हाँ, तो ये बिल्कुल अब कंफर्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन नहीं होता। देखो, जो बोलो उसके पास, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। अब आपको ये पता चल गया सर कि एक जो बार और सुप्रीम, बोल दीजिए। क्या बोलते हैं नाम सर लिखिए, एक बार और। लिखिए हाँ लिखिए। सर। ये जैसे बचपन में ना एक लड्डू और दे दो, ले लो ले, बट रहा है। देखो, अभिलेखीय न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस मूल अधिकारिता का न्यायालय, तीसरा अपीलेट जुरिस्डिक्शंस अपीली क्षेत्राधिकार, नंबर 4 और लास्ट में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो अब ये ध्यान रखना, इसको ठीक से सीरियल से याद कर लो। अब आपको पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस की कोर्ट है, नो सर। नो सर। नहीं है ना? No, sir. तो हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांग सकते हैं? नो सर। नहीं मांग सकते। नो सर। जब दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस की कोर्ट नहीं है, और एक चीज दूसरा, हाई कोर्ट के जजेस को रेफरेंस की पावर नहीं दी गई। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देने की पावर ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस कोर्ट नहीं है और हाई कोर्ट के जजेस रेफरेंस नहीं मांग सकते। तो मांगेंगे तो इनकॉम्पिटेंसी झलके, इनकॉम्पिटेंसी झलकेगी तो उनके खिलाफ फिर क्या होगा? हटाने की प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट न तो रेफरेंस की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट न तो रिवीजन की कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू की कोर्ट है। रिव्यू यस 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 सर। यस सर। के सेक्शन में आर्टिकल में सर 137 1 और धीरे से बोलो ताकि 37 1 137 137 37 37 के 137 137 सर 137 आर्टिकल 13 क्या है? 13 13 सर इसमें तीन
सब आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि तो फर्स्ट कहता है कि सर अगर कोई 13 का 2 क्या है? मूल 13 का 2 13 का 2 कहता है कि अगर जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बना था, अगर वो मूल अधिकार को अगर उल्लंघन करता है तो फिर उसे खत्म कर दिया जाएगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में कर, किस आर्टिकल को? सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की जुडिशियल, पावर है? यस सर, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है कि नहीं करता है? पहले यस दो सर। बात है, नहीं करता है तो बात खत्म हो गई, करता है तो फिर बताइए। देखो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू करता है आर्टिकल 13 के क्लास 2 में, और सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू करता है वो रिव्यू करता है 137 में, 137 में। ये इतनी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग जिसकी कोई बात नहीं, आप लोग को मालूम होना। चलो इतना जान लो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो अब्दुल आप लोग को पढ़ाया गया है ना, लोग को तो फटाफट आंसर देना चाहिए। चलिए, तो देखो सुप्रीम कोर्ट रिविजनिस्ट कोर्ट नहीं है, तो रिविजनिस्ट कोर्ट कौन है? दो, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल रहा है, मजिस्ट्रेट ने ट्रायल चलाया है, ठीक, तो मजिस्ट्रेट के ट्रायल के अगेंस्ट अगर हमको रिवीजन करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सेशन और हाई कोर्ट। अगर सेशन ट्रायल रहा है, सेशन में जज ने ट्रायल सुना, तब हमारे पास रिवीजन का एक राइट, और वो राइट्स क्या है? ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो जिस तरह सिस्टमेटिक बताया थोड़ा सीखो, ये नहीं कि हर बार में बोलोगे कि दो दो कोर्ट। अगर सेशन ट्रायल हुआ है तो सेशन ट्रायल के अगेंस्ट रिवीजन करने के लिए कौन सी कोर्ट है? ओनली वन, केवल एक, और उसका नाम है ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल रहा है और हमको तब रिवीजन करती है, हमारे पास दो ऑप्शन, सेशन और हाई कोर्ट, सेशन और हाई कोर्ट। तो ये ध्यान रखना, इसमें एक प्रोविज़न है रिस्ट्रिक्टेड। क्या रिस्ट्रिक्टेड है? अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपका ट्रायल चला और मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसीजन दिया गया, मजिस्ट्रेट के डिसीजन में आपको लगता है इम्प्योरिटीज़, इनरेगुलरिटीज़, इनलीगलिटीज़, तो आप मतलब पार्टी को ये तय करना है कि मुझे सेशन में जाना या हाई कोर्ट। दो है, एक उंगली पकड़ना है, दो ऑप्शन है, एक उंगली पकड़ना है। अगर आपने सेशन को सेलेक्ट किया, सेशन कोर्ट में आप चले गए रिवीजन लेके, सेशन कोर्ट से आपको रेमेडीज नहीं मिली, सेशन कोर्ट ने आपके रिवीजन को खारिज कर दिया, तब आप हाई कोर्ट में रिवीजन लेके नहीं जा सकते, ये बार है। अगर आपने हाई कोर्ट को सेलेक्ट किया और हाई कोर्ट ने आपके रिवीजन नहीं एडमिट किया, हाई कोर्ट ने आपके रिवीजन को डिसमिस कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में आप सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते। तो रिवीजन में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है मजिस्ट्रेट के डिसीजन के अगेंस्ट। शुरू में हमारे पास दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट करना है कि हमको किसके पास जाना, चाहे आप सेशन कोर्ट में चले जाओ चाहे हाई कोर्ट में चले। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप सेशन में क्यों नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम सेशन को सिलेक्ट किए, क्योंकि सेशन कोर्ट सस्ता है, हाई कोर्ट महंगा है। अगर मजिस्ट्रेट के आर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट पे जाते हैं तो जो हाई कोर्ट के एडवोकेट होते हैं उनकी फ़ीस, हाई कोर्ट का खर्चा ज़्यादा पड़ता है। सेशन कोर्ट के एडवोकेट का सेशन कोर्ट के खर्चे कम होते। तो आपने अगर ये देखा कि हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, हम इतने पैसे नहीं खर्च सकते हाई कोर्ट में रिवीजन ले जाएं, हाई कोर्ट के एडवोकेट का फीस वगैरह हम नहीं दे पाएंगे, तो आपने सेशन को सिलेक्ट, सेशन से रेमेडी मिल गई, बहुत अच्छी बात, उपचार मिल गया, बहुत अच्छी, और नहीं मिला तो तब ध्यान रखिएगा आपको फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। किस रूप में? रिवीजन के रूप। अब अगर सेशन से रिजेक्ट हो गया तो अगर आपको उपचार नहीं दिया सेशन ने तो आप क्या करो? अब आप क्या करो? तो देखो दो उपचार आपके पास, या तो आप क्रिमिनल मिसलेनियस रिट लाइए, क्रिमिनल मिसलेनियस रिट हाई कोर्ट में, उसका नाम ही दिया गया मिसलेनियस रिट, और उसमें आप क्या करो, अपनी बात को आप रख सकते। या जो हाई कोर्ट में 482 CRPC में होता था, जो 528 हो गया है, में जा सकते, क्योंकि 528 जो BNSS है, इनहेरेंट पावर, वो तभी स्टार्ट होता है जब लॉ के प्रोविज़न साइलेंट हो।
ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में हम रिवीजन के रूप में नहीं जा सकते। अब अगर हमने जहाँ पर भी रिवीजन फाइल किया अगर हमने सेशन को सेलेक्ट किया तो जो सेशन कोर्ट के सामने हम लोग रिवीजन फाइल करते हैं वो नया BNSS के सेक्शन 440 440 में सेशन के सामने जो रिवीजन फाइल होती है वो BNSS के सेक्शन 440 में। जो पहले ओल्ड CRPC में हम लोग पढ़ते थे 399 अगर हमने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल किया तो हाई कोर्ट में जो रिवीजन फाइल होती है वो 442 442 में। तो ये कहा गया है कि आपको जो भी रिवीजन फाइल करना है, अगर आप सेशन कोर्ट में जाना चाहते हो तो सेक्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 440। अगर आप हाई कोर्ट को सेलेक्ट करते हो तो सेक्शन 442। कब? जब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हो तब। और अगर आप सेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहते हो तब आपको केवल और केवल सेलेक्ट करना पड़ेगा 442 हाई कोर्ट वाला, क्योंकि सेशन ने तो खुद ही ऑर्डर दिया है। तो जब हम दोनों में से किसी को सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने सेशन को सेलेक्ट 440 में हमने सेशन को सेलेक्ट, तो सेशन जज के पास दो ऑप्शन, या तो सेक्शन 440 में वो स्वयं सुने, अपने पास रख ले, या 441 में वो एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर। ठीक है, अगर हम सेशन जज के नीलमणि जी समझ में आ रहा है? दिक्कत हो बता दिया करिए भाई। हाँ यस सर। चलो, हम तो सोचते हैं भाई सबको समझ में आ जाना चाहिए। भाई दिक्कत हो घबराए नहीं करिए, सर बहुत सीधे हैं ना, कठोर है। ठीक है। बहुत अच्छे हैं सर। और नीलमणि जी ना, हाँ सर। नहीं, हमारे आदरणीय सर। नीलमणि जी कौन से हिस्ट्री सीटर हैं, वो भी तो सज्जन है बेचारे हैं, क्या पता। यस सर। हाँ, देखो जो जिसको भी न समझ में आया करे वो बता दिया करे, रेस कर दिया करो तो हम बाद में बता देंगे उसको, लेकिन सीख जाओ ये ठीक है सब सर। चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब BNSS कम से कम 6 से 7 महीने बाद या 8 महीने बाद नंबर आए। ऐसा नहीं है कि जो ठीक है। BNSS ख़त्म हो जाएगा फिर कल से शुरू हो जाएगा। हो सकता है 8 महीना 10 महीना भी लग जाए BNSS आने। ऐसा अगर छूट जाओगे फिर बाद में छूटे रह जाओगे, ठीक है। तब तक आप लोग का AIB का एग्ज़ाम भी आ जाएगा, जो लोग AIB की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग सेशन जज के सामने रिवीजन फाइल करते हैं तो सेशन जज ने अगर रिवीजन को एडमिट कर लिया है, एडमिट करने के बाद चाहे तो अपने पास रख ले कि मैं ही सुनूंगा, और चाहे अपने किसी एडिशनल सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज को देगा तो एडिशनल सेशन जज सुनता है 441 में, ठीक। देखो ये रिवीजन के जो सेक्शन है वो सिस्टमेटिक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सेक्शन तो शुरू हो जाती है 438 से, लेकिन 438 अभी बाद में आएगा। सबसे पहले ये है कि हम लोग जो रिवीजन फाइल करेंगे किसके सामने करेंगे। तो अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो हमारे पास दो सेक्शन है, 440 442। 440 में हम फाइल करेंगे सेशन कोर्ट के साथ, 442 में फाइल करेंगे हम हाई कोर्ट के साथ। तो जब 440 में हम हाई कोर्ट के सामने सेशन जज के सामने फाइल करेंगे तो सेशन जज अगर रिवीजन को डिसमिस कर दिया तब तो खेल खत्म। फर्स्ट डेट पर उसने रिवीजन को डिसमिस कर, तो आपका 440 खत्म, 441 खत्म, 442 खत्म, तीनों सेक्शन खत्म। अगर 440 में आपके रिवीजन खारिज हो गई, डिसमिस हो गया, तो 441 लगेगा, 441 रहेगी। नो सर। नो सर। नो नो सर। भाई जब सेशन ने एडमिट नहीं किया तो एडिशनल क्या जाएगा नहीं। सेशन ने रिजेक्ट कर दिया, 442 में हाई कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते। यानी 440 अगर आपकी डिसमिस हुई तो 440 नहीं डिसमिस हुई है, 40 भी डिसमिस, 41 भी डिसमिस, 42 भी, दरवाजे बंद, ठीक। अब अगर एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने रिवीजन को एडमिट कर लिया कि नहीं हम सुनेंगे, तब उनको ये डिसीजन लेना है, किसको? सेशन जज को। ये डिसीजन लेना है कि मैं इस रिवीजन को सुनूंगा या अपने किसी एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र कर। ये सेशन जज की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर,
तो वो देखते हैं कि उनके पास लोड कितना है काम का, क्योंकि जो हमारे सेशन जज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनको जुडिशियल वर्क के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता है। ठीक, उनको बराबर हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है, हाई कोर्ट के जजेस भी आते रहते हैं, यानी ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते। तो उनको लगता है कि हमारे पास लोड ज़्यादा है, तो वो ट्रांसफ़र करते हैं। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में छोटा भी जिला होगा तो भी कम से कम 5-6 एडिशनल सेशन जज हो। जिस भी ज़िले में आप लोग रहते हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है तो भी कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 5-6-7 होंगे। इलाहाबाद में तो 42 है, 42 एडिशनल सेशन जज। तो वो देखते हैं किस एडिशनल सेशन जज के पास काम कम है, ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र। तो जो ट्रांसफ़र करेंगे वो 441 में अब वो एडिशनल सेशन जज एथराइज्ड हो जाएगा सुनने के लिए। ठीक, हमने सेशन जज को न सेलेक्ट करके मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट को सेलेक्ट कर, नहीं हाई कोर्ट चलते 442। हाई कोर्ट में आपने रिवीजन फाइल किया, हाई कोर्ट ने आपके रिवीजन को डिसमिस किया, इसमें सेक्शन 442। जब 442 डिसमिस हो गई तो 441 और 440 भी खत्म। ठीक, क्योंकि अब आप सेशन के पास जा नहीं सकते, और जब सेशन के पास 440 में नहीं जा सकते तो 441 में एडिशनल सेशन जज के पास जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं हो। तो ये ध्यान रखना, 440 डिसमिस में डिसमिस होगी, 40, 41, 42 डिसमिस, और 42 डिसमिस होगी, 42, 41, 40 डिसमिस। ठीक, क्लियर है। अब अगर एक्सेप्ट होगी, ये तो हो गया रिजेक्शन के बाद। 440 में सेशन जज ने एडमिट कर लिया, 442 में हाई कोर्ट ने क्या किया, एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अब आती है 438, 438। 438 कहती है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, पुनरीक्षण की शक्तियों के लिए अभिलेख मंगाना। कहाँ से मंगाएंगे? लोअर कोर्ट से, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से, एलसीआर लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। क्यों? और बताओ भाई, कहाँ से मंगाएंगे? सर ओरिजिनल कोर्ट से, ओरिजिनल कोर्ट से कि ट्रायल कोर्ट से? तो ट्रायल कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन हुई, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का नाम होता है ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट से कहेंगे अपने सारे रिकॉर्ड को सेंड, जो भी आपके सामने ओरिजिनल सूट आया था, जैसे जैसे आपने ट्रायल चलाया था, पूरी फाइल मेरे सामने भेजो। ठीक, ये कौन कहेंगे? जो भी कोर्ट में रिवीजन एडमिट हो। सेशन क्या एडमिट होगे? सेशन कहेंगे। हाई कोर्ट के सामने होगी तो हाई कोर्ट। जब फाइल आ जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे इसके ट्रायल कोर्ट के, तब सेक्शन 439 में कहा गया पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। अब वो क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट है या जो सेशन कोर्ट है, वो इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? कि जो सेशन कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने, जिसका भी ट्रायल है, उसने अपने ट्रायल में क्या इम्प्योरिटी बढ़ती है, इनरेगुलरिटीज़ बढ़ती है, इलीगलिटी बढ़ती है। इंक्वायरी करने के बाद उनको लगेगा हाँ या नहीं, यही तो लगेगा ना। या तो उनको लगेगा कि हाँ बढ़ती है, या उनको लगेगा नहीं बढ़ती है। अगर उनको लगता है कि नहीं बढ़ती है तो रिवीजन को डिसमिस कर, रिवीजन को उनको लगता है कि नहीं बढ़ती गई है, लापरवाही बढ़ती गई है, तो वो इसका नाम है रिवीजन। फिर से देखो, तो वही पूरी फाइल अपने ऑर्डर के साथ उस ट्रायल कोर्ट को सेंड कर। आप अपने जजमेंट में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको ठीक करिए, इनरेगुलरिटी को ठीक करिए, इम्प्योरिटीज़ को ठीक करिए, जो भी उनको लगा अशुद्धता, अनियमितता, इसीलिए इसका नाम है रिवीजन। फिर से देखिए, जो ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, आपके कहने से देखेगा फिर से? पार्टी कहने से नहीं देखेगा ना। अच्छा, हायर कोर्ट ने कह दिया तब देखिए, देखना मजबूरी है। हायर कोर्ट ने कह दिया, देखोगे?
मजबूरी है सर, देखना पड़ेगा। ये आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन है, उसने कुछ कहा है तो आप मानोगे? नो सर। उसको हड़काओगे कि तुम करो, हम क्यों करें? लेकिन अगर बिग तो बॉस ने कह दिया, फादर ने, मानना We are bound to बात listen to them. फादर बोले ये काम आज कर देना, अभी शाम को हम आके देखेंगे, तब बाध्यकारी है सर। बात। वही फादर है, हाई कोर्ट, माई बाप, ठीक है ना? तो वो कह देगा तो फिर से देखोगे, फिर से देखो। यस। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवीजन। अब देखो इसमें अब क्या, और हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो हो गया हम लोग का क्या नाम है 439। अब ये कहा जाता है कि अगर किसी भी, ध्यान समझो, किसी भी मजिस्ट्रेट ने 2 या 2 से अधिक लोगों के अगेंस्ट कोई ऑर्डर दिया, एक्यूज की संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, 2 चले गए सेशन में, 4 चले गए हाई कोर्ट। 2 ने कहा नहीं हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हमारे पास इतने पैसे से, हम सेशन में जाएं। उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट सेशन जज के एप्लीकेशन रिवीजन की। 4 चले गए हाई कोर्ट। अब मैटर फंस गया। अगर मान लो सेशन कहता है कि रिवीजन अलाउ 2 की, और हाई कोर्ट 4 की रिजेक्ट कर देता है, तो होगा क्या फिर? कंट्राडिक्शन हो जाएगा सर। विरोधाभास। या हाई कोर्ट कहता है 4 की रिवीजन एडमिट, सेशन कहता है कि 2 की रिवीजन डिसमिस। तो ये कहा कि जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो हाई कोर्ट को कहा गया कि आपके पास 2 विकल्प, हाई कोर्ट को विकल्प दिया गया, सेशन कोर्ट को नहीं विकल्प दिया गया। हाई कोर्ट को कहा गया है कि आप, हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं 402 अरे 443। हाई कोर्ट को कहा गया या तो आप अपना 4 वाला केस सेशन जज को दे दो, जो 4 एक्यूज्ड आपके पास हैं जिन्होंने आपके सामने रिवीजन फाइल किया है, सेशन को। ये 2 पहले आपके पास है ना, ये 4 और ले लो, 6 का पूरा आप ही सुनो। जब 6 का पूरा आप ही सुनोगे, 6 का मैटर एक ही ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया है ना, 6 के मैटर को जो सुना गया एक ट्रायल कोर्ट ने सुना, तो मैटर तो एक ही सबका है ना, 6 लोग एक्यूज थे, 6 को कन्विक्ट किया गया है। तो सेशन कोर्ट को कह सकता है कि आप ये 6 को राइट, या हाई कोर्ट सेशन को डायरेक्शन देगा जो 2 है उसको मेरे पास भेज दो, मैं ही पूरा 6 सुन लेता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो हाई कोर्ट अपना वाला दे देगा किसको, सेशन को, या सेशन वाला जो है अपने पास मंगा। ये हाई कोर्ट को कहा गया है ताकि कोई भी कंट्राडिक्शन ना हो। अब बेटर होता है हाई कोर्ट क्या करते हैं, सेशन को ट्रांसफर। 2 आपके पास है ना, ये 4 और ले लो, तो आप मेरे आपके पास है 4 ये ले लो, और आप 6 को पूरा ज्वाइंट रूप में सुनो। फिर 6 को सुनने के बाद जो भी आपको लगे, एडमिट करने का करे तो एडमिट करो, रिजेक्ट करने का रिजेक्ट करो। एडमिट करते हो तो आप अपने उनके रिकॉर्ड को मंगा लो सबऑर्डिनेट कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से मंगा कर इंक्वायरी कर लो। तो ये अब जो है सेशन कोर्ट को, म्यूट करिए भाई, आवाज़ बंद कर सकती है। तो अब जो है ये हाई कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है, या तो पूरा एक्यूज को अपने पास ले ले या पूरे एक्यूज को दे दे सेशन। ठीक है, ये बात किस में कही गई है, 403 नंबर, 402 नंबर में। अब आता है कि अपील में एडवोकेट का होना ज़रूरी है। यस। रिवीजन में एडवोकेट का होना ज़रूरी है। नो, नो, ध्यान रखना, रिवीजन में एडवोकेट का होना कोई ज़रूरी है। क्यों? रिवीजन में जो रिविजनिस्ट कोर्ट होती है वो खुद ही सबऑर्डिनेट कोर्ट के डॉक्यूमेंट को मंगा कर पूरी इंक्वायरी करती। तो ये जो सेक्शन नंबर 444 है, ये कहती है ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियरिंग पार्टीज या एडवोकेट। ये रिविजनिस्ट कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो एडवोकेट को सुने या पार्टीज को सुने, या केवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर रिवीजन को फाइनल कर। ये कंपल्सरी नहीं है कि पार्टीज को सुना जाना ज़रूरी है।
या उनके एडवोकेट को सुना जाना ज़रूरी है, ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो रिविजनिस्ट कोर्ट खुद ही सारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट को मंगाकर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पूरे के इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद जो उसको करना होगा कर देगा। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 445, हाई कोर्ट ऑर्डर टू सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को प्रमाणित करके अधीनस्थ न्यायालय, यानी अगर हाई कोर्ट ने रिवीजन को सुना, ठीक, तो जो भी रिवीजन में उसने डिसीजन लिया उसके सर्टिफाइड कॉपी किसको भेज देगा? सबऑर्डिनेट को कि मैंने रिवीजन अलाउ कर लिया, मैंने रिवीजन अलाउ कर दिया, आप इस बातों पर फिर से सुनो, ठीक है ना, आप इस बातों पर फिर सुनो, या हमने रिवीजन को डिसमिस कर दिया। तो जो भी करेगा हाई कोर्ट उसकी सर्टिफाइड कॉपी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज देगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज देगा, ठीक है। देखो एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से सुनो आप लोग। पहले तो आप लोग 3 कॉलम का एक चार्ट बनाइए, 3 कॉलम। पहले हम लिखे केसेस, दूसरे में लिखे फर्स्ट पार्टी, तीसरे में लिखे सेकंड पार्टी। पहले में लिखे मामला, दूसरे में लिखे प्रथम पक्षकार, दूसरे में लिखे द्वितीय पक्षकार। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। लिखे पहले में पार्टीज केसेस, सारी केसेस, दूसरे कॉलम में फर्स्ट पार्टी, सेकंड में, थर्ड में सेकंड पार्टी, मामला, प्रथम पक्षकार, द्वितीय। ये चार्ट को याद कर डालो, अभी कंप्लीट कराते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो केसेस में लिखो आप लोग, ओरिजिनल सूट सिविल, ओरिजिनल सूट ब्रैकेट में सिविल, मूल वाद दीवानी, प्रथम में लिखो प्लेंटिफ वादी, सेकंड में लिखो डिफेंडेंट प्रतिवादी। अब आइए ओरिजिनल सूट क्रिमिनल, मूल वाद आपराधिक, प्रथम पक्षकार प्रोसिक्यूशन ऑब्लिक कंप्लेनेंट, अभियोजन ऑब्लिक परिवादी, अभियोजन ऑब्लिक परिवादी, सर प्रोसिक्यूशन, फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए अभियोजन ऑब्लिक परिवादी, प्रोसिक्यूशन ऑब्लिक कंप्लेनेंट। सेकंड पक्षकार लिखो एक्यूज्ड अभियुक्त, नीचे लिखिए अपील, ब्रैकेट में लिखो सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, अपील सिविल और आपराधिक दोनों। प्रथम पक्षकार अपीलांट अपीलार्थी, द्वितीय पक्षकार रेस्पोंडेंट प्रति उत्तरदाता, नेक्स्ट रिवीजन पुनरीक्षण सिविल और क्रिमिनल दोनों, प्रथम पक्षकार रिविजनिस्ट पुनरीक्षणकर्ता, सेकंड पक्षकार रेस्पोंडेंट प्रति उत्तरदाता, अगला लिखो सर प्रथम में क्या बोले हैं सर? सर प्रथम में रिविजनिस्ट पुनरीक्षणकर्ता, अब अगला लिखे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट
संवैधानिक रिट, प्रथम पक्षकार पिटिशनर, याचिकाकर्ता, सेकेंड में क्या होगा सर? है सेकेंड में क्या होगा सर? पिटिशनर के बाद कि जल्दी का है लड्डू बटेगा क्या सेकंड क्या? क्वेश्चन? अरे सब नहीं सर, बोले फर्स्ट में पिटिशनर बोले हैं ना सर, सेकेंड में क्या बोले हैं? फर्स्ट में पिटिशनर बोले, सेकंड तो अभी बोला ही नहीं, किसी को नहीं बोला। जी सर। कहाँ से जुड़ी है सपना अच्छा कुमारी? सर, सपना कुमारी जी कैमरा ऑन रखो। कहाँ से क्लास लेती है, किस डिस्ट्रिक्ट से? आपका जिला क्या है, कहाँ से क्लास लेती है? रोहतास। रोहतास। आसाराम उसी को बोलते हैं क्या? हाँ, सासाराम रोहतास से सर। चलिए ठीक। आज सेकंड में लिखिए, रेस्पोंडेंट प्रति उत्तरदाता, नोट फर्स्ट, रेफरेंस, रेफरेंस निर्देश में कोई पक्षकार नहीं होता, पक्षकार नहीं, निर्देश रेफरेंस में पक्षकारों के कोई नाम नहीं होते, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट से डायरेक्शन मांगता है। सर फिर से एक बार रिपीट कर। हाँ लिख लीजिए, रेफरेंस में पक्षकारों के कोई नाम नहीं होते क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगता है इन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस बोथ। ये चार्ट को जल्दी से याद कर लेना, ठीक है? तो जिस कोर्ट में हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं उसी कोर्ट का नाम, उसी का नाम बोले। हम लोग अपील डालते हैं तो कोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? अपीली न्यायालय। आप अपीली अपीली न्यायालय ये तो होता है ना, एप्लीकेशन आप लोग जब लिखते हो एडवोकेट लोग तो लिखते हो द कोर्ट ऑफ अपीलेट। रिवीजन डालोगे तो रिविजनिस्ट कोर्ट, रिविजनिस्ट कोर्ट। जैसे हम लोग व्यक्ति होते हैं, सबसे अलग अलग रिश्ते हम लोग के होते हैं कि सब लोग हमको एक ही नाम से बुलाते हैं। अलग अलग नाम। किसी के मौसा जी हो गए ना योगेंद्र के, मामा जी हो, किसी के पति देव हो गए, किसी के दुश्मन हो गए, किसी के जिगरी दोस्त हो गए। ये जो संसार में सबका नियम है ना। यस सर। तो किसी के शिष्य भी हैं। किसी के शिष्य, किसी के गुरु भी तो हो गए, इससे क्यों हो? तो अब क्या है कि जैसे हम लोग अपने क्या नाम है, समाज में तरह तरह के नामों से बुलाए जाते, कोई आपको मामा जी कह रहा है, कोई चाचा जी कह रहा है, कोई मौसा जी कह रहा है, कोई फूफा जी कह रहा है, ठीक, कोई योगेंद्र भाई कह रहा है, कोई योगेंद्र सर कह रहा है, ठीक ना? ऐसे कोर्ट के भी रिवीजन में जाओगे कोर्ट का नाम हो जाएगा रिविजनिस्ट कोर्ट, पुनरीक्षण। अपील में जाओगे अपीलेट कोर्ट, अपीली न्यायालय। रिट में जाओगे रिट जुरिस्डिक्शंस की कोर्ट। अगर इस तरह बोलोगे तो आपकी एडवोकेसी अच्छी रहेगी, आपको जजेस जो है क्या करेंगे, ऑनर देंगे, आपको जो है रिलीफ मिलने में आसानी रहेगी, ठीक? तो जो कोर्ट होती है वो तो फिक्स होती है, बस उनके रोल बदलते जाते हैं। वही सेशन ट्रायल सुनेंगे तो वो सेशन जज कहलाएंगे, वही सेशन जज अगर सिविल अपील सुन रहे हैं तो अपीलेट कोर्ट कहलाएंगे, ठीक है ना? अगर वो सिविल ट्रायल सुन रहे हैं तब उनका नाम क्या होगा? अगर सिविल ट्रायल सुन रहे उनका नाम क्या होगा? जिला जज, जिला जज, ठीक? क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े जज साहब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उनका नाम है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन। जब जितने भी सिविल मामले सुनते हैं ओरिजिनल सूट, उनका नाम होता है डीजे। जितने ओरिजिनल क्रिमिनल सूट सुनते हैं उनके नाम हो जाते हैं सेशन ट्रायल के समय। अब बाकी अपील सुनेंगे तो अपीलेट कोर्ट, रिवीजन सुनेंगे रिविजनिस्ट कोर्ट, ठीक? तो ये हम लोग जो चार्ट अभी हमने आपको बनवाया है इसको आप लोग ठीक देखो, रिवीजन रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर से देखो, सब लोग ध्यान से सुन लो। तो एक बार ये चैप्टर का रिवीजन का मतलब होता है
री प्लस विजन। री मतलब फिर से, विजन मतलब देख। ठीक, जब कभी कोई भी ट्रायल कोर्ट जब कोई भी ट्रायल कोर्ट आवे, तुरंत दिमाग में बैठाओ 4 ट्रायल कोर्ट होती, 5वीं ट्रायल कोर्ट नहीं है। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। अब आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट कौन सा ट्रायल करता है? हाई कोर्ट भी तो क्रिमिनल कोर्ट है ना, तो वो कौन सा ट्रायल करेगा? सेशन ट्रायल। जो सेशन ट्रायल होता है, यानी कि वो भी वारंट केसेस की तरह जैसे सेशन ट्रायल सुनता है, उसी को हाई कोर्ट भी उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करता है। तो 4 ट्रायल कोर्ट ने अपना कोई निर्णय सुना दिया, जजमेंट दे दिया। उस जजमेंट में आपके एडवोकेट को तय करना है कि उस जजमेंट में क्या दिक्कत है, क्यों रिलीफ हमको नहीं दिया ट्रायल कोर्ट। ठीक, तो अगर आपके एडवोकेट को लगता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है, विधि की भूल, उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, तथ्य की, उसमें बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र तक। क्रिमिनल कोर्ट के जितने भी ट्रायल के क्रिमिनल कोर्ट है, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शंस है। अब जुरिस्डिक्शंस लेके बैठे कि नहीं ले बैठे हुए हैं? सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सॉरी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इतना सुनेगा, फर्स्ट क्लास इतना सुनेगा, सीजीएम इतना सुनेगा, एडिशनल, सबका जुरिस्डिक्शन उससे ज़्यादा दे दिया। तो ये अगर ग्राउंड जो मिलते हैं, उसी ग्राउंड के बेसिस पर हमारे एडवोकेट को डिसाइड करना होता है कि हम क्या अपने क्लाइंट को रेमेडीज दिला सकते हैं। अगर उनको मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन मिला, अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि इसमें लाओ अपील कर दो, तुमको उपचार मिल जाए। अगर एडवोकेट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो है इम्प्योरिटीज, इनरेगुलरिटीज, इलीगलिटी बता, अनियमितता, अवैधता, तो बोलते हैं इसमें रिवीजन। राइट, अब जब अगर उन्होंने रिवीजन का डिसीजन लिया आपके एडवोकेट ने, तो अब यहाँ पर उनको एक और निर्णय लेना है। क्या? कि हम रिवीजन हाई कोर्ट में करें या हम रिवीजन सेशन। ठीक, और ये भी अपने क्लाइंट को बता दें कि देखो जिसमें जाएंगे वो दे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, वही अंतिम हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि एडवोकेट अपने क्लाइंट को ज़रूर बता दे। उन्होंने बता दे, देखो भाई हम सेशन में जा रहे हैं, सेशन से रिलीफ मिल गए, ठीक है, तो ये मत सोचना सेशन नहीं मिली तो अब हाई कोर्ट में रिवीजन। आप बता जरूर दें। आपने सेशन में फाइल किया रिवीजन की एप्लीकेशन, सेशन के बाद 2 ऑप्शन, या तो आपके रिवीजन को एडमिट कर ले या तो आपके रिवीजन को डिसमिस कर। राइट, डिसमिस हो गया, खेल खत्म। और जब डिसमिस होगा सेक्शन 440 में, तो 440, 41, 42 तीनों चाहिए। अगर एडमिट हो गया फिर सेशन जज के पास 2 ऑप्शन। अगर एडमिट हो गया फिर सेशन जज के पास 2 ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? हम सुनेंगे या एडिशनल सेशन जज को। हम सुनेंगे तो 440 में सुनेंगे, हम अपने किसी एडिशनल सेशन जज को देंगे तो 441 में। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि हमारे एडवोकेट ने हाई कोर्ट में रिवीजन, राइट, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, तो वहाँ पर हाई कोर्ट जब फाइल करेंगे, हाई कोर्ट को 2 ऑप्शन। पहला, रिवीजन को एडमिट कर ले, ठीक है, हम रिवीजन को सुनेंगे। दूसरा है रिवीजन को डिसमिस कर। रिवीजन को डिसमिस कर दिए धारा 442 में, 442 गई, 41 गई, 40 गई। ठीक है ना, जैसे सुने हो ना, डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूब, वही स्थिति होती है। हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूब। किसको किसको डुबाया अभी तक? सर हमने नहीं डुबाया सर, हमने तो बचाया है। जिंदा है। यस सर। दूसरा ऑप्शन ये है कि हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया। ठीक, हाई कोर्ट ने एडमिट किया या सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर हुआ। 3 चीज़ें हैं, या तो हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया, या हमने सेशन क्या फाइल किया था, सेशन ने एडमिट कर लिया। ठीक, एडमिट करके एडिशनल सेशन के, ये 3 कोर्ट कहलाएंगे रिविजनिस्ट कोर्ट। हाई कोर्ट ने एडमिट किया, हाई कोर्ट हो गए रिविजनिस्ट। सेशन जज ने एडमिट किया, सेशन जज कहलाएगा रिविजनिस्ट कोर्ट।
सेशन जज ने एडमिट करके एडिशनल सेशन जज को भेज दिया, वो कहलाएगा रिविजनिस्ट कोर्ट। रिविजनिस्ट कोर्ट को बोला गया कि आपने अगर रिवीजन को एडमिट कर लिया है तो आप कंप्लायंस करोगे सेक्शन 438 438। 438 में ये कहा गया है कि जो रिविजनिस्ट कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड को मंगा ले। पूरा रिकॉर्ड का मतलब होता है जो उन्होंने ट्रायल चलाया था, ट्रायल की पूरी फाइल, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, केस डायरी, उनका जितना चीज़ है सब मंगा ले। और मंगाने के बाद 438 के बाद 439 में उसकी इंक्वायरी करे, जांच करे। ये जांच करे कि जो मजिस्ट्रेट ने ट्रायल चलाया था या सेशन ने ट्रायल चलाया था उसमें क्या सच में इम्प्योरिटी, इनरेगुलरिटी या इनलीगलिटी है, शुद्धता, अनियमितता, अवैधता है। तो ये कह रहा है, कौन कह रहा है? रिविजनिस्ट। अगर आफ्टर इंक्वायरी उनको लगता है कि हाँ सच में है तो वो क्या करेंगे? अपने ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी, अपने ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी 445 भेज देंगे सबऑर्डिनेट को, अगर हाई कोर्ट ने ठीक। बीच में क्या आता है? बीच में 2 सेक्शन और आती है। एक सेक्शन ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ने किसी को सजा दिया, एक्यूज को, एक्यूज की संख्या 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी, उसमें से कुछ ने सेलेक्ट किया कि हमको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है रिवीजन में सेशन के पास। कुछ ने सेलेक्ट किया कि हमको रिवीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाना है। ठीक, मान लो 2 चले गए सेशन के पास, 3 चले गए हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है सुनेगा कौन? अगर दोनों सुनना शुरू कर दिए, इधर सेशन सुन रहा है, इधर हाई कोर्ट सुन रहा है, डिसीजन में कंट्राडिक्शन आया तब क्या होगा? कौन सा ऑर्डर कंप्लायंस? तो ये कहा गया वो समस्या ही ना आने पावे, वो समस्या ही ना आने पाए। तो हाई कोर्ट चूंकि सुपरविजन करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो हाई कोर्ट के पास 2 ऑप्शन दिया गया। ये कहा गया या तो अपने वाले दोनों रिविजनिस्ट को, तीनों रिविजनिस्ट को दे दो सेशन, कि 2 आपके पास पहले से, 3 ये ले लो, 5 का आप डिसाइड कर दो। सेकेंड ऑप्शन हाई कोर्ट के पास है, वो ये कह दे सेशन जज से कि जो 2 रिविजनिस्ट आपके पास है वो मुझे दे दो, 5 को मैं ही सुनूं। तो जब चाहे सेशन को पूरा मिल जाएगा और चाहे हाई कोर्ट को पूरा मिल जाएगा, जो उनको ऑर्डर करना होगा कर देंगे, जो ऑर्डर करना होगा वो कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई विरोधाभास आएगा? कोई कंट्राडिक्शन होगा? नहीं होगा। फिर एक सेक्शन है 444, इसमें यह कहा गया है कि जो रिविजनिस्ट कोर्ट है वो चाहे पार्टीज को सुने और चाहे न सुने। जिसने रिवीजन फाइल किया है कोई ज़रूरी नहीं कि उसको सुने, उसके एडवोकेट को सुने, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, रिविजनिस्ट कोर्ट क्या करता है, 439 में खुद ही इंक्वायरी करता है, जांच करता है सारे डॉक्यूमेंट। आपने कह दिया अशुद्धता है, अनियमितता है, अवैधता है, जांच कर लिया 439 में। तो एडवोकेट को सुनना, पार्टीज को सुनना, रिविजनिस्ट कोर्ट की क्या है डिस्कशन, सुने या ना सुने। अपीलेट कोर्ट को ऐसी पावर नहीं दी, अपीली न्यायालय को एडवोकेट को सुनना है। तो आपसे अगर ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आता है कि रिवीजन में एडवोकेट को या पार्टीज को सुनना कंपल्सरी है या डिक्शनरी, आप टिक लगाओगे डिस्क, विवेकाधीन। इंटर पूछा जाए विवेकाधीन, आपसे पूछा जाए कैसे आपको पता चला, किस आधार पे आप कह रहे हो, क्या बताओगे? क्या बचाओ लोगे? सर सेक्शन 44 में दिया हुआ है। 4333 444। अब बताओगे कि जो BNSS है इसकी सेक्शन नंबर 444 और CRPC 403 में ये कहा गया है कि रिविजनिस्ट कोर्ट जो है वो चाहे तो सुने और चाहे। ठीक, अब देखो आप लोग एक होमवर्क कर डालना, लिखो और कल शाम तक जरूर कर डालना। पहला, डिफरेंस बिटवीन अपील और पुनरीक्षण में अंतर।
दूसरा डिफरेंस सर बिटवीन अपील है अपील और पुनरीक्षण में अंतर। एंड दूसरा रिवीजन। हाँ रिवीजन भी पुनरीक्षण। दूसरा अपील और रेफरेंस, अपील और निर्देश में अंतर। तीसरा रेफरेंस और रिवीजन में अंतर। फिर बोलिएगा लास्ट वाला। क्या हो गया भाई? लास्ट वाला क्या बोले हैं सर? रेफरेंस और रिवीजन में अंतर, निर्देश और पुनरीक्षण में अंतर। देखो शर्त क्या है कि किताब खोल के लिखना मत, ढूंढ के कहीं गाइड वाइड ढूंढ के निकाले, या अपनी एलएलबी वाली जो है एक्सपायरी डेट की किताब, वो सब तो छूना नहीं जो पतली पतली खरीदे थे। ठीक, अपने जुडिशल माइंड से, अपने माइंड से सोचो, रफ लिखो, करेक्शन करो, फिर सोचो, गलती हो, फिर जब आपको फाइनल लग जाए तो उसको देखो। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप जब डिफरेंस बनाने बैठोगे एक दो के बाद दिक्कत आए, ठीक है, या आपने 2-3 बनाए गलत बन गए, तो लेकिन अगर आपने उसको फिर से रिवाइज कर करके बनाया, भले आपका 2 घंटे खराब होगा, जीवन भर के लिए आपको डिफरेंस मालूम चल। और कहीं आपने किसी गाइड फाइड को उठाया, नहीं तो गूगल बाबा को उठाया, सारा ज्ञान तो आजकल वही बांट रहा है। ठीक, बोल दिया डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिवीजन, आ गया, उधर आपकी आवाज़ ख़त्म नहीं, उधर रेफरेंस दे दिया उसने, आ जाता है ना गूगल पे तुरंत। एआई से आ जाता। ये सब मत करना, अपने आप बनाइए, अपने आप बनाइए। जैसे अपील और रिवीजन में क्या अंतर है, ठीक, हम जैसे आपको थोड़ा चलो हिंट कर दे रहे हैं, एक आप लोग के सामने हम डिस्कस कर दे। अपील और रिवीजन में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपील किस चैप्टर में, रिवीजन किस चैप्टर, अपील किस सेक्शन में है, रिवीजन। ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस बताओगे कि अपील इस चैप्टर में है BNSS के, रिवीजन इस चैप्टर में है BNSS। दूसरा आप बताओगे अपील के बारे में BNSS में ये सेक्शन है और रिवीजन के बारे में ये सेक्शन, ठीक। तीसरा आप बताओगे जिस कोर्ट में हम लोग अपील करते हैं उसका नाम होता है अपीलेट कोर्ट, जिस कोर्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं उसका नाम है रिविजनिस्ट। 3 अंतर हो, अब 8-10 अंतर बता दे रहे इसी। फिर आप बताओगे कि जो रिवीजन हो अपील होती है उसके लिए 3 कोर्ट है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जो रिवीजन है उसके लिए 2 कोर्ट एथराइज, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। फिर इसके बाद आप बताओगे रिवीजन के ग्राउंड्स, अपील के ग्राउंड्स। अपील के 3 ग्राउंड्स, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। रिवीजन के 3 ग्राउंड क्या क्या बताया हमने, इम्प्योरिटीज, इनरेगुलरिटीज और इम्प्योरिटीज, राइट। फिर आप उसमें बताओगे अब जो अपील होती है, अपीलेट कोर्ट को पूरी पावर है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को या तो वो डीटो कर दे, बरकरार रख दे, या पूरा का पूरा बदल दे, एक्विटल को कन्विक्शन कर दे, कन्विक्शन को एक्विटल। बट रिविजनिस्ट कोर्ट को ये पावर नहीं। रिविजनिस्ट कोर्ट केवल रिवीजन को अलाउ करके फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। आप अब फिर से इस पे विचार करिए, फिर से इस पे विचार करिए। फिर आप बताना अपीलेट कोर्ट में अगर हम सेशन कोर्ट के पास अपील में जाते हैं, वहाँ से हमको प्रॉपर रेमेडीज नहीं मिलती, हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट से नहीं मिलती सेशन सुप्रीम कोर्ट जा सकते। बट रिवीजन में अगर हमने मजिस्ट्रेट सेशन जज को सेलेक्ट किया मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, हाई कोर्ट। फिर आप बताना सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है बट सुप्रीम कोर्ट रिवीजन कोर्ट नहीं। तो जब ऐसे आप लिखोगे तो एग्जाम में इतना खुश होगा, उसको लगेगा कैंडिडेट ने बहुत डीप में स्टडी, आपकी मेंस की कॉपी बिल्कुल अलग नज़र आएगी सबसे। फिर आप उसमें इतने एक्स्ट्रा मार्क्स पाओगे जिसके हो गई, आपने वही उठा लिया कहीं से पुरानी CRPC किताबें उठा लिया, उसकी से इधर उधर करके लिख,
तो वो जो आप टेक्स्ट बुक से लिख रहे हो, कितने लोग के पास टेक्स्ट बुक? हजारों के पास, सभी के पास। सभी के पास। वही तो सब लिख रहे हैं ना। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले? एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए अपने जुडिशियल माइंड को यूज़ करके, जैसे अभी हमने आप लोग के सामने डिस्कस किया है, रिकॉर्डेड वीडियो पहुंच जाएगा, 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना कि क्या क्या अपील में और रिवीजन में सर ने बताया है, तब लिखना। जब एकदम क्लियर हो जाए तब अगला उठाना, रेफरेंस और रिवीजन में अंतर, तीसरा वाला उठाना। जब ये होमवर्क करोगे तो आपको जो लॉ ऑफ रेमेडीज होती है क्रिमिनल लॉ की, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और नहीं कर पाएगा? आप में से कोई ऐसा है जो कह रहा है कि हमसे नहीं होगा? कर लोगे सब लोग ना? Yes, sir. चलिए, यस सर। कोशिश करिए। अब यस सर। सब तो यस आप सर। को डिटेल में पढ़ाया गया है ना। अब जी तो सर, आप कोशिश कोशिश करेंगे। करिए। अरे ज़्यादा होगा क्या होगा? सारे के सारे गलत होंगे? ये तो होगा ना। अगर सारे के सारे गलत होंगे तो फांसी पे चढ़ोगे क्या? ऐसा कोई है? नो सर। 5% सही है, 10% सही है, 50% सही है, 80% सही है, 100% सही है। सर रात वाला रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आ पाता है। कहीं न कहीं जाके सब वीडियो जाता है, देखिए तो पहले। बस नीचे अच्छा ऊपर सर, रहता है, कहीं ढूंढिएगा मिल जाएगा। मॉर्निंग वाला भी गया था, ठीक ओके। है, जो जाता है। सम्मन केस की प्रॉब्लम थी सारी कि आज हमने 6:15 बजे लिए क्लास भी दी। जिसके पास सम्मन ट्रायल वाला नहीं है वो उसको भी गया होगा। तो देखो यस क्या सर। होगा जब आप गलती करोगे, जो चीज़ आप गलती करते हो बाद में अगर उसको आप सीख जाते हो तो कभी भूलोगे? नो सर। जो हम लोग गलती करते हैं, अगर उस गलती को हम लोग सुधार लेते हैं, तो फिर वो गलती कभी फर्दर होती है हमसे? तब हमसे नहीं होती। इसलिए ध्यान रखें, गलती भी क्या होता है, एक प्रोसेस है सही की ओर जाने का। सही की ओर गलती जो होती है, सही की ओर जाने का एक क्या होता है, तरीका। जो हम लोग गलती करते हैं, मत सोचो गलती कोई पनिशमेंट। गलती से ही हम सीखते हैं आगे सही की ओर जाना। आप लोग अपने क्या करना, किताब को मत खोलना, अपने आप बनाओ। प्रीवियस वीडियो देख लो, रेफरेंस में क्या बताए थे, रिवीजन में आज अभी क्या बताया, अपील में क्या बताया, अपने को फ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, सब पढ़ लिखो। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि आप लोग को धीरे धीरे। और कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये जो अपील के ग्राउंड है और रिवीजन के ग्राउंड है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन और उसका इम्प्योरिटी, इलीगैलिटी और रेगुलरिटी, इन दोनों में कॉमन सा दोनों की प्रॉब्लम जो है वो एक में मिल सी नहीं जाएगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम उसमें आती है तो मिस्टेक ऑफ लॉ जैसा लगेगा या फैक्ट जैसा लगेगा, उसमें डिफरेंस क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि ये इलीगैलिटी है या इरेगुलरिटी है? देखिए, फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स वो चीज़ होता है जो हम लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, एहसास, वो फैक्ट्स है। विधि क्या है, लॉ क्या है? लॉ ये है कि जो प्रोविज़न स्टेब्लिश है, प्रोविज़न में अगर कोई मिस्टेक किया है, उस प्रोविज़न में कोई मिस्टेक किया है, बियॉन्ड क्या है, पावर के आगे चलेगा, पावर के आगे चलेगा। तो हमारे एडवोकेट को, ट्रायल को, अपीलेट कोर्ट को ये बताना है इन्होंने मिस्टेक किया है फैक्ट्स की कि लॉ की या बियॉन्ड की। राइट? हमारे एडवोकेट को लगता है कि हमको क्या नाम है, उसमें जाना है, हमें रिवीजन में जाना है, तो वो क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ बताए, इनरेगुलरिटी बताए। इनरेगुलरिटी का क्या मतलब होता है, बीच के 1-2 स्टेप खा गए जस्ट ट्रायल कोर्ट। कैसे? सपोज करो एग्जामिनेशन इन चीफ कराया, ठीक, उन्होंने पूछा नहीं क्रॉस के बारे में और अगली डेट लगा दी। तो जब एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं आपने करा? राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं इनरेगुलरिटी, इम्प्योरिटीज। जैसे हम लोग बीमार होते हैं, मतलब फीवर है, तो चाहे मेलोपैथ के डॉक्टर के पास जाए चाहे होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाए, बताते यही है
कि डॉक्टर साहब सर बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है ना, फीवर बहुत ज़्यादा है, बैठने में दिक्कत होती है, बताते हो तो दोनों डॉक्टर को वही हो। होम्योपैथ वाला अपने अनुसार दवा देता है, एलोपैथ वाला अपने अनुसार दवा देता है। तो अगर आप गहराई से देखो, तीनों बात एक ही कहता है, ऐसा नहीं कि तीनों को बहुत अलग अलग है, लेकिन तीनों को बताने का तरीका। रिवीजन में जाओगे तो इम्प्योरिटीज, इनरेगुलरिटीज और इम्प्योरिटीज बताओगे। अपील में जाओगे तो मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन। आपको वो शब्द वहां बोलना है, वो शब्द वहां बोलना। रिवीजन में जाओगे, रिविजनिस्ट कोर्ट आपको कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देगा, फिर वही कोर्ट में भेजेगा आपको, फिर आपको उसी कोर्ट में भेज देगा। अपील में फायदा क्या है, अपीलिएट कोर्ट आपको अंतिम निर्णय दे देगा। तो ये हमारे एडवोकेट को तय करना है कि जिस कोर्ट ने हमको फाइनल ऑर्डर दिया है, ट्रायल कोर्ट ने, आना फिर वही है ना। अच्छा, जज साहब ने फिर विचार क्या लिख दिया कि नहीं ठीक है। हायर कोर्ट ने, रिविजनिस्ट कोर्ट ने ये कहा कि आप इस पर फिर से विचार करिए। जज साहब ने लिख दिया मैंने विचार किया, यही सही है। अब कुछ नहीं हो सकता। रिविजनिस्ट कोर्ट ने कल ये कहा है कि अपने निर्णय पर ये विचार कर लीजिए, फिर से व्यू, रिवीजन, फिर से देख लीजिए आप एक बार। उसने लिख दिया मैंने फिर से देख लिया, यही ठीक है। अब अपील में क्या है, अपील में क्या है, चेंज कर सकता है। अपीलिएट कोर्ट क्या करेगी, या तो कन्विक्शन को कन्विक्शन में बनाए रखेगी, एक्विटल को एक्विटल में बनाएगी, कन्विक्शन को डिक्रीज कर सकती है, कन्विक्शन को बढ़ा सकती है, रीट्रायल का भी जजमेंट दे सकती है, इंक्वायरी का दे सकती है। तो इसीलिए 99% एडवोकेट क्या करते हैं, चले जाते हैं अपील। रिवीजन में कब जाते हैं, जैसे ये भी बता दें, रिवीजन में तब जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल किया, मजिस्ट्रेट के सामने हमने कंप्लेंट फाइल किया सीआरपीसी के सेक्शन 200। मजिस्ट्रेट ने क्या किया, कंप्लेनेंट को सुना, और सुनने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि कंप्लेंट को डिस्मिस कर, हम तुरंत हम रिवीजन में चले जाते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, हमारे एविडेंस को उन्होंने ठीक से सुना नहीं, इम्प्योरिटी बढ़ती, हमारे रिवीजन, अरे हमारे कंप्लेंट को डिस्मिस कर। या मजिस्ट्रेट ने क्या किया, कंप्लेंट को एडमिट कर लिया, इशू नोटिस टू द एक्यूज, सम्मन कर लिया एक्यूज, आप इस तारीख को आइए अपने एडवोकेट के साथ और बेल कराइए। एक्यूज चला गया रिवीजन कि मजिस्ट्रेट ने मुझे गलत रूप में सम्मन किया, गलत रूप में सम्मन किया। तो रिवीजन इन सब छोटे छोटे चीज़ों पे ज़्यादा लोग जाते हैं, और फाइनल ऑर्डर हो गया है अगर कन्विक्शन या एक्विटल, 99% एडवोकेट कहता है इसमें चलिए अपील कर। ये हमको तय करना है, हमको तय करना, ठीक है सर सर एक मेरा क्वेश्चन था सर, छोटा सा क्वेश्चन है सर, मेरा एडॉप्शन वाले टॉपिक पे था सर एक मेरा क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो हम लाइव पूछ नहीं पाते हैं। सर ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए एक बेटी को अडॉप्ट किया और 2-4 साल के बाद फिर एक और बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल होता है क्या? कर लीजिए आप, एक बेटे को अडॉप्ट करिए फिर दूसरे करिए, क्या होता ये है? हो सकता है क्या सर? सब सुबह बता चुके हैं, सब सुबह बता चुके हैं। तो क्लास एक के करिए। रहते दूसरे अब और आपको उसकी वैल्यू घट जाएगी ना, दूसरी बेटी आ जाएगी तो। वैल्यू घटे चाहे ना घटे, कानून में वो आपके अडॉप्टेड डॉटर नहीं रहे, जान लो, जब चाहे तब फुर्र हो जाएगी अपने ओरिजिनल, मतलब तो बोलोगे बेटियां उड़ गई। तो क्वेश्चन हाँ, और बोलो भाई बोलो। सर ये जो ग्राउंड ऑफ रिवीजन जो आपने बताया सर, इम्प्योरिटी, इरेगुलरिटी और इगैलिटी, तो इसमें सर इसका जो स्कोप है वो अपील से बहुत नैरो है, और इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर हाई कोर्ट कोई फाइंडिंग अगर देता भी है तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको माने या ना माने। तो यही फिर मतलब ही नहीं,
तो इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा रिवीजन का सर। हमने आपसे क्या कहा, रिविजनिस्ट कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोला आप इस पॉइंट पर फिर से रीजन दीजिए, उसने लिख दिया कि जो मैंने दिया है वो ठीक, खत्म, टाटा बाय, ठीक है ना, खत्म। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट में गए तो वो ये नहीं कहेगा कि आप फिर से देखिए, वो खुद ही अपना काट पीट के फाइनल कर दे। तो ये तो हमें तय करना है ना कि हमको कैसा रेमेडीज चाहिए। हमको क्या है, इसी कोर्ट को फिर से डटवाना है, को इसी कोर्ट को फिर से कहलवाना है कि फिर से देखो।